lifelong nor permanent, and the same shall remain effective only during the period the declaration so made by a court of law remains in force. Therefore, the conclusion so drawn by this court in Samiullah Baloch versus Abdul Karim Naushirwani is legally valid, hence affirmed. सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ताहयात नाअहली कलदम करार। अदालत ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली खत्म कर दी। चीफ जस्टिस ने 5 जनवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है। इलेक्शन लड़ना शहरियों का बुनियादी हक है। फैसला 6-1 के तनासुब से सुनाया गया। अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन 2024 के लिए अहल हो गए। फैसले के तहत समीउल्लाह बलोच का फैसला खत्म कर दिया गया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। आइन का आर्टिकल 62(1)(f) खुद से नाफिज नहीं होता। जस्टिस याया आफरीदी का सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती फैसले से इख्तलाफी नोट में कहा, आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। अक्सरती फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात नहीं है, लेकिन अदालती फैसला बरकरार रहेगा। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात हों। मुझे लग रहा है आप इंतखाबात का इल्तिवा चाहते हैं। चीफ जस्टिस का लतीफ खोसा से मुकालमा। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक केस में कहा कि पीटीआई क्या चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा नहीं। किसी से कागजात छीने जा रहे हैं या जो भी हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं। दफा 144 और एमपीयू सबके लिए है, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं। इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट्स पर पीटीआई से तहरीरी जवाब तलब। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई बैट की बहाली से मुतालिक केस 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने वकील हामिद खान से पूछा, क्या आपकी दरख्वास्त कल मुकर्रर कर दें? हामिद खान ने कहा, हमारी तरजीह आज है, नहीं तो फिर परसों लगा दें। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर 3 रुकनी कमेटी का मसला नहीं तो केस परसों मुकर्रर कर देते हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान की वापसी के खिलाफ केस पीटीआई की दरख्वास्त डिवीजन बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली समाअत करेंगे। कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं, कागजाते नामजदगी मुस्तरद और मंजूरी के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। एनए 242 से शहबाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। नवाज शरीफ के हल्का एनए 130 से कागजात के खिलाफ फैसला महफूज। परवेज इलाही और कैसरा इलाही के एनए 159 और पीपी 23 से की अपीलें मुस्तरद। कमल शोजिब अली अमीन गंडापुर, सनाउल्लाह खान जहरी, अख्तर मैंगल के कागजात नामजदगी मंजूर। तहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। जमाल रईसानी के कागजात मंजूरी का फैसला कलदम। दुबई ड्यूटी फ्री की सेल्स में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता साल के दौरान 2 अरब 16 करोड़ डॉलर का लेन देन हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी परफ्यूम्स की हुई। कन्फेक्शनरी, चॉकलेट, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया भी तवज्जो का मरकज रही। बड़ा आदमी देखकर उसके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाते हैं। अंदरूनी सिंध ड्यूटी के दौरान हमें इस तरह के तजुर्बात का सामना रहा। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके रख लिए जाते हैं। कराची में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस खादिम तोनियो की अपील के समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, जब कोई किसी बड़े के खिलाफ इलेक्शन लड़ता है तो उसे फिट कर लिया जाता है। बड़े साहिबान इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, कमजोर उम्मीदवारों को मुकदमात में फंसा दिया जाता है। सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दें
8 फरवरी को इलेक्शंस हो रही हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद भी पास हो, फिर भी इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। बिलावल भुट्टो ने साफ साफ बता दिया, कहा सब तैयारी करें और वोट भी डालें। बानी पीटीआई अगर बेगुनाह हैं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई कहते थे कि इदारा आजाद है, अब वो अपनी सफाई खुद पेश करें, तौबा करें और अपनी गलती माने। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जबरदस्ती बल्ला दिलवाया गया, हमसे तलवार का निशान छीना गया तो हमने तीर पर इलेक्शन लड़ा। मुखालफीन सुन लें, मैदान खाली नहीं मिलेगा। बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहते हैं बानी पीटीआई से आज मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। 2.5 घंटे इंतजार किया मगर मुलाकात करने नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद करता हूँ शायद हमें कल मुलाकात की इजाजत मिल जाए। लतीफ खोसा बोले, इंतखाबी निशान छीनना पीटीआई को खत्म करने के मुतरादिफ है। हम किसी को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग तक की इजाजत नहीं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के एक एक नुक्ते का जवाब देंगे। आने वाले जो वज़ीर आज़म होंगे मियां नवाज शरीफ साहब होंगे और एमक्यूएम पाकिस्तान उनको वज़ीर आज़म के लिए वोट देगी। हमने अपनी सिफारिशात फाइनल कर ली हैं और इंशाल्लाह लीडरशिप को ये कल तक चली जाएंगी और लीडरशिप जो है वो अपने तौर पे आपस में बैठ के एक इसको अनाउंस कर देगी। एमक्यूएम का वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ को वोट देने का ऐलान। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमीनुल हक ने कहा, कुछ सीटों में एडजस्टमेंट होगी, मजीद पर बात करेंगे। फैसला किया है सिंध में नून लीग की हिमायत की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, नून लीग को मुबारकबाद। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने कहा, एमक्यूएम के साथ चीज़ों को फाइनल कर लिया। ऐलान, नून लीग और एमक्यूएम की क़यादत करेगी। कसरुल जमात इत्तेहाद की बात हो रही है। टिकटों की तकसीम पर पीपल्स पार्टी सिंध में इख्तलाफात बरकरार। आला सतह वफ्द जाम मेहताब जहर को बनाने में नाकाम। जाम मेहताब PS18 ओबाड़ो से शहरियार मेहर को टिकट देने पर पीपल्स पार्टी से नाराज। आजाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। जराए के मुताबिक सिंध में पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं को साइड लाइन कर दिया। मैंने उनको कल ये जेल में उनको ये बात पहुंचाई गई कि जो मैंने लिस्टें दी उन पर अमल दरामद नहीं होगा तो काजी अनवर की लिस्टों पर अमल दरामद मनोहन किया जाए। लेकिन मैंने सुना है कि उस बात पे कोई गौर करने को तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात। इंसाफ लॉयर्स फोरम के सूबाई सदर काजी अनवर की ऑडियो सामने आ गई। कहा, बानी चेयरमैन ने मेरी फहरिस्त पर मिनवन अमल क्या कहा था। बैरिस्टर गौहर मेरा फोन नहीं उठा रहे। इंसाफ ना हुआ तो आइंदा का लाया अमल कल तय करेंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक। आम इंतखाबात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान में शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात से मुताल्लिक तबादला ख्याल। अदालत इस वक्त एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी देख रही है। केस में एक जज की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक जज के अक्सरी वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या प्रोसिक्यूशन और उस वक्त का मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। अदालत बेहतर मिसाल कायम करना चाहती है। चीफ जस्टिस के जुल्फिकार भुट्टो के इसमें रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक इंटरव्यू की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट फैसले का दोबारा जायजा लेकर राय दे। क्या अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी करे? हम कैसे इस मश्क में पड़े कि बेंच आजाद नहीं था। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत के बारे में तासुर नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। रजा रब्बानी का अदालती मावन ख्वाजा हारिस पर एतराज। ख्वाजा हारिस ने खुद को केस से अलग कर लिया। इंतखाबात के बाद समात फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी।
आर्मी चीफ का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा, बहरीनी फरमारवा वली अहद और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। बहरीन के फरमारवा ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मिलिट्री मेडल ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से भी नवाजा। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने इंसदादी दहशतगर्दी तरबियती मशकें भी देखी। 8 फरवरी को इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का सोशल मीडिया पर बयान, कहा बुनियादी मुआशी इस्लाहात का तसलसल भी जरूरी है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में तमाम सियासी जमातों से मुलाकातें जारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान की अफगानिस्तान के वज़ीर वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से मुलाकात, पाकिस्तानी उलमा के वक्त का खैर मकदम। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं बैरूनी कब्जे के खिलाफ अफगानिस्तान को अजीम फतह हासिल हुई है। अफगानिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। दौरे का मकसद दोनों मालिक के दरमियान गलत फहमियों को दूर करना है। साइफर केस, बानी PTI की जमानती मचल के जमा, अदालत ने रोक कार जारी कर दी। साइफर केस में बानी PTI की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी। इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पार्लियामेंट की बदकिस्मती है। सेनेट करारदाद के पीछे मौलाना फजलुर रहमान दिखाई देते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं MQM अब पहले वाली जमात नहीं, कमजोर पार्टी है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने NA57 से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, एक शख्स की दोस्ती की वजह से इस उम्र में 40 रोज का चिला काटा। जिंदगी मिशन का नाम है, जिसका कोई मिशन ना हो वो गाजर और मूली की तरह है। आदमी वही बड़ा जो सच बोले। शोधा बलूचिस्तान के लवाहिकीन का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। शोधा फोरम के रहनुमा मीर गुलाम फरीद रईसानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें धमकियां दी जा रही हैं। बलूचिस्तान के हालात के पीछे दुश्मन मुल्क है। धमकियों पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। कराची का गुलबर्ग टाउन ऑफिस गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। करोड़ों रुपए की गाड़ियां पिछले 3 सालों से खड़ी खड़ी कचरे का ढेर बन गईं। गुलबर्ग टाउन की इंतजामिया गाड़ियों की निजारत मुंतकली में नाकाम। पंजाब हुकूमत का सर्दियों की छुट्टियों में मजीद इजाफा न करने का फैसला। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम स्कूल 10 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। औकात कार में तब्दीली कर दी गए। स्कूल सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। रवा साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में इंसदाद पोलियो मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। खाम माल की कमी से अद्वियात की किल्लत। माफिया ने जाल साजी शुरू कर दी। मुनाफाखोर सरगर्म। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी एक्शन। कराची में जाली फैक्ट्री पकड़ी गई। जाली एंटीबायोटिक सिरप, इंजेक्शन, कैप्सूल बरामद। हम लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जाते हैं, हम तब भी टैक्स तो पे कर रहे होते हैं। तो इससे बेहतर है कि हमें फाइलर होना चाहिए ताकि हुकूमत में रिकॉर्ड हमारा मेंटेन हो कि हम फाइलर हैं और हम एक जिम्मेदार शहरी हैं। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जो होता है वो रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। तो टैक्सेस जो है हमारे रेवेन्यू होते हैं, जी हमें मतलब हर शहरी की जिम्मेदारी है। FBR की नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाने की मुहिम कामयाबी से जारी। शहरी कहते हैं हमें कौमी जिम्मेदारी समझकर टैक्स रिटर्न फाइल करने चाहिए। FBR टैक्स गोशवारे फाइल करने के तरीक़ेकार को आसान बनाकर नॉन फाइलर को फाइलर बनने की तरफ माइल कर सकती है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 902 अफगान शहरी वापस अपने मुल्क चले गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,61,783 हो गई। मटन की यखनी उबले हुए अंडे के साथ
सिर्फ 60 रुपए में दस्तयाब। हैदराबाद में यखनी की दुकान पर शहरियों का रश। शहरी कहते हैं ठंडे मौसम और मुनासिब दाम में यखनी किसी नेमत से कम नहीं। 40 रुपए का तो अंडा है, मकसद है अब 20 रुपए में यखनी दी जा रही है गरीबों के लिए। इधर बकरे की रान देखी तो मैं खुद हैरत में आ गया कि 60 रुपए में बकरे का प्याला कैसे मिल रहा है, प्लस में एक अंडा भी। हासिलपुर का रेलवे स्टेशन आवाम के लिए ला हासिल। इलेक्शन होते रहे, हुकूमतें बदलती रहीं, दावे और वादे ही होते रहे। हासिलपुर की 6 लाख से ज्यादा आबादी को ट्रेन की सहूलत भी न मिल सकी। तारीखी जंक्शन तबाही की तस्वीर बन गया। और मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। साइबेरियन हवाओं का मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान पर असरअंदाज होने का इम्कान। किला अब्दुल्ला, पिशीन, किला सैफुल्ला समेत दीगर इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान।